ओम। आत्मा, मोक्ष, मुक्ति। ओम नमः शिवाय। सवाल ये पूछा गया विदेश में रहने वाले परिवार का कि माता की मुक्ति कैसे कराई जाए और ध्यान से कैसे माता की मुक्ति हो सकती है कर्म कांड किए बगैर। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले आत्मा शरीर की मुक्ति क्यों करानी पड़ती है। अगर आप लोगों के कहीं घर पे किराए पे रहते हैं या किराए पे आपका घर चलता है तो आपने देखा होगा जब भी पुराना टेनेंट जा रहा होता है उसको घर से अपना सारा सामान हटाना पड़ता है। उस घर को बिल्कुल जैसा जब मूव इन के टाइम मिला था मूव आउट के टाइम देना पड़ता है। या आप कभी भी रेंट पर कार लाएं, कोई भी चीज़ लाएं। तो ये जो शरीर है, अगर हम किशन की बात माने और साइंस के हिसाब से एनर्जी समझें, ये शरीर जो है इस एनर्जी को, इस आत्मा को रखे हुए था। ये शरीर इसका घर था। अब इंसान का शरीर ख़त्म हो चुका है। अब जो आत्मा थी उसे ये घर खाली करना है। आत्मा की मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक शरीर की जो आस पड़ोस की चीज़ें जिनसे वो बंधा हुआ है, जो उसके अंदर इच्छाएं हैं, अगर कोई मोह है या किसी और तरीके की कामना थी या उसने सोचा नहीं कि मुझे जो है अब इसे मुक्त होना है। अब उस स्थिति में क्या है, जो परिवार के लोग हैं उसके करीबी जब वो ध्यान करेंगे तो जैसे एक रेंटल कार देते वक्त पूरी क्लीन करके दी जाती है, वैसे ही इस शरीर को ओम नमः शिवाय करते हुए जब वो शिव ध्यान में गए, ध्यान योग में, और जिस भी इंसान के लिए उन्हें वो मुक्ति मोक्ष करना है तो कर्मों के हिसाब से उसके चित्र को देखें। उन्हें सामूहिक चेतना से हम जुड़ते हैं। तो अब ऐसे समझिए जैसे एक उंगली दूसरी उंगली से जुड़ी, अब ये दो उंगली जुड़ के जो है तीसरी उंगली से जुड़ गई या हाथ में बन गए। तो ये हाथ है, ये आपका परिवार का हुआ, ये आप हुए, लेकिन आप क्या सारे कनेक्टेड हो जैसे बॉडी के सारे पार्ट। तो हम जो शिव की चेतना है, जो शिव की ऊर्जा है, उससे सब लोग जुड़े हुए हैं। ये बात अलग है कि पढ़े लिखे मंद बुद्धि बुंद बुद्धि को ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि कर्म कांड वाले बोलते हैं चलो आओ हम कर देंगे, हम पिंड दान कर देंगे, अच्छा लो यहाँ पे $100 चढ़ा दो, यहाँ पे जो है 1000 रुपये कर दो, इन्हें भिखारियों को खाना खिला दो। ये सब तो क्या है, टोने टोटके जो भी बनाए गए, उगाई का ज़माना है, ठगों की ठगी है। ठीक है, अब समझो ऐसा क्यों है। सवाल तुम्हारे अंदर ये आना चाहिए। पहली बात, अपनी गंदगी खुद ही साफ करनी होती है और गंदगी साफ करने के लिए गंदे नाले में उतरना पड़ता है। तो ये हुआ। अब कर्म कांड वाला आपसे क्या पूछेगा, नाम बताओ, परिवार में अच्छा पुत्री कौन है, पुत्र कौन है, गोत्र बताओ, जाति बताओ, कहाँ रहते हो वो बता दो। ओके, हो गया। अब सोचो आत्मा का इन सब से क्या लेना अगर किशन बाबू सही हैं, या तो किशन गलत है। किशन कहता है ना तो आत्मा का कभी जन्म होता है ना मृत्यु होती है, ना आत्मा का कोई धर्म है, ना जाति है, ना लिंग है, ना नाम है। ये नाम किसका था, शरीर का। शरीर खत्म हो गया, अब उसका कोई मतलब नहीं। अब आप इस कमीज को अगर एक नाम दे दो और कल को बोलो कि ये तो किशन हो गई, तो आप पढ़े लिखे मंदबुद्धि हुए या ये कमीज की गलती है। फिर भी वो कर्मकांड परंपराएं चल रही हैं क्योंकि डर लगता है। डर क्यों लगता है, क्योंकि मन में जो है शिव का ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, या करा नहीं जाता। तो इसलिए जब हाथ जोड़कर ये करा और ध्यान करा गया, जिस भी व्यक्ति को हो आप उसकी मुक्ति तो करा दोगे, क्योंकि अगर आपके साकार कर्म है, लेकिन मोक्ष उसका तभी होगा उसके कर्मों के हिसाब से। तो दो बातें हुई, आपके कर्म उसकी मुक्ति तो करा सकते हैं कि वो भटके नहीं, लेकिन मोक्ष उसके अपने हिसाब से होगा जिसने शरीर छोड़ा है। ओम। और शिव शक्ति सेंसेस सिंक्रोनाइजेशन ध्यान को करें और आनंद में रहें।